आप सभी को मेरा नमस्कार और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक विशेष टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अक्सर हम ये देखते हैं कि आजकल लोग सनातन धर्म के ऊपर खूब चर्चा करते हैं। भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं। हिंदू होने पर गर्व से सीना चौड़ा करते हैं और जय श्री राम के नारे भी खूब लगाते हैं। लेकिन अगर हम इन्हीं लोगों में से अधिकतर लोगों से हिंदुत्व के बारे में या हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में बात करें तो ये उस पर बहुत ज़्यादा नहीं बता पाते। बहुत ज़्यादा होगा तो कुछ पुराने राजा रजवाड़ों के किस्से कहानियों तक ही सीमित रह जाते हैं। तो देखा जाए तो कुछ हद तक ये बात ठीक भी है, क्योंकि हिंदू धर्म बहुत ज़्यादा विशाल है, बहुत बड़ा है। हम इसमें जितना घुसते जाएंगे उतना ही डूबते जाएंगे। और हमारे परिवारों में भी एक समस्या है कि हमारे माँ बाप भी अपने बच्चों को ज़्यादा कुछ नहीं बताते, क्योंकि या तो खुद उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पता होता या वो अपने बच्चों को इसमें डालना नहीं चाहते। लेकिन ये मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि कुछ भी हो, कुछ आधारभूत जानकारी या बेसिक नॉलेज तो सबको अपने धर्म की होनी ही चाहिए। तो मेरे साथ भी पहले कुछ ऐसा ही था। तो आज से लगभग 15 साल पहले तक मुझे भी बाकी लोगों की तरह बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता था हिंदू धर्म के बारे में। फिर उत्सुकतावश मैंने इसके बारे में लोगों से पूछना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया और कुछ मूल जानकारी जमा कर ली। इसके बाद मैंने कुछ हाथ से लिखे हुए नोट्स भी बनाए, जो अभी पिछली दिवाली में घर की सफाई करते समय मुझे मिले। तो जब मैंने एक बार फिर से इन नोट्स को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि इस जानकारी को सभी लोगों के पास होना चाहिए। इसलिए मैंने उन सभी नोट्स को एक सीक्वेंस वाइज संकलित या कंपाइल किया और उसे एक सरल प्रवाह या इजी फ्लो में लिखने की कोशिश की, और यही मैं अब आपसे साझा करने जा रहा हूँ। अगर हो सके तो समय निकाल कर इसे पूरा सुनें और अन्य लोगों को भी इससे अवगत कराएं। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू या सनातन धर्म को समझने के लिए हमें सबसे पहले हिंदुओं के धर्म ग्रंथों को समझना होगा। हिंदुओं के धर्म ग्रंथ यानी कि होली बुक्स ऑफ हिंदूज, जिसको हम 6 सेट्स या 6 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। तो हिंदुत्व क्या है, हिंदू क्या है? इस दुनिया के लगभग सभी धर्म किसी न किसी किताब या होली बुक का अनुसरण करते हैं या उनको फॉलो करते हैं। जैसे ईसाई बाइबल को फॉलो करते हैं, मुसलमान कुरान को, या सिख गुरु ग्रंथ साहिब को फॉलो करते हैं। और साथ ही बहुत सारे धर्म ऐसे भी हैं जो किसी शिक्षक, गुरु या पैगंबर के बताए रास्ते पर चलने की बात करते हैं। लेकिन बाकी धर्मों की तरह हिंदू धर्म की एक विशेषता है कि ये ना तो किसी एक किताब पर आधारित है और ना ही किसी शिक्षक या पैगंबर या गुरु के बोले गए शब्दों पर बेस्ड है, बल्कि सनातन धर्म पूर्णतः शाश्वत सत्य, एटर्नल ट्रुथ पर आधारित है। यही शाश्वत सत्य हिंदू धर्म का फाउंडेशन है, यूँ कहें उसका आधार, रूट या उसकी जड़ है। शाश्वत का मतलब क्या होता है? शाश्वत का मतलब होता है कभी न बदलने वाला। तो शाश्वत सत्य का अर्थ हुआ वह सत्य या ज्ञान जो कभी नहीं बदलता और वह किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी युग में सदा एक सा रहता है। अंग्रेजी भाषा में कहें तो दैट नॉलेज और ट्रूथ विच इज़ अनचेंजेबल विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग। जो बताया गया है वही सच है, वही पत्थर की लकीर है। तो इस बात को सिद्ध करने के लिए या प्रूव करने के लिए या इसकी व्याख्या करने के लिए अभी तक हिंदू धर्म में सैकड़ों आध्यात्मिक साहित्य या स्पिरिचुअल लिटरेचर्स लिखे जा चुके हैं। हजारों ग्रंथ का असीमित भंडार हमारे पास उपलब्ध है। अब इन ग्रंथों को क्यों लिखा गया, इसको लिखने का रीज़न क्या था? तो इन ग्रंथों को लिखने का मुख्य रीज़न ये था कि ये सभी ग्रंथ एक विद्वान व्यक्ति हो, चाहे वो एक कॉमन में साधारण व्यक्ति हो, दोनों के ही जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, उसको एक अच्छा जीवन जीने की तरफ मोटिवेट करते हैं, उसको गाइड करते हैं। तो आप सभी ने कभी न कभी श्रुति शब्द जरूर सुना होगा या पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। श्रुति क्या है? प्राचीन काल में कागज या लिखने के साधन नहीं हुआ करते थे, इसलिए जो ज्ञान या काम की बातें होती थीं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनाकर और उनको कंठस्थ कराकर या उनको रटाकर आगे बढ़ाई जाती थी। तो इसी सुनाकर ज्ञान को आगे बढ़ाने की जो प्रथा है या जो ये सिस्टम था, इसको श्रुति सिस्टम कहा जाता था। ठीक है। अब श्रुति का जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ जो होता है, वह होता है जो सुना गया या जो प्रकट किया गया, यानी कि मैनिफेस्टेड थ्रू हियरिंग। तो हिंदू धर्म का जो धर्म ग्रंथों का जो पहला समूह है वो श्रुतियाँ ही हैं, और एक प्रकार से हिंदू धर्म की आत्मा भी इन श्रुतियों को कहते हैं, क्योंकि सब कुछ वहीं से निकल के आया है।
अब प्रश्न उठना ये एक स्वाभाविक है कि क्या सुना गया और किसने सुना। तो इसका जो उत्तर है वो ये है कि इन्हीं श्रुतियों या जो इस सुने हुए ज्ञान को हम आजकल की भाषा में वेद के नाम से जानते हैं, जो हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए एक नॉलेज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है। अब वेद का जो रूट वर्ड है वो है विद, जिसका अर्थ होता है जानना, टू नो समथिंग, और इसी रूट वर्ड से विद्वान शब्द भी बना हुआ है। तो हमारे जो चारों वेद हैं उसी शाश्वत सत्य, अल्टीमेट ट्रुथ के आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बताते हैं, या इन अदर वर्ड्स द वेदास आर होली और स्पिरिचुअल नॉलेज ऑफ द एटर्नल ट्रुथ। ठीक है, अब वेदों के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या बेसिक नॉलेज के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ऋषि ही इन वेदों के सर्वप्रथम ज्ञाता थे और वेदों का जो ज्ञान है वो ऋषि परंपरा से ही आगे बढ़ा है। तो पहले हम ऋषि शब्द को समझ लेते हैं। अब जो ऋषि शब्द का जो रूट वर्ड है वो है दृश्य। दृश्य का मतलब होता है देखना, टू सी समथिंग, टू सी मतलब आप किसी चीज को कैसे देखते हैं। तो हमारे ऋषि वो सबसे पहले दृष्टा या देखने वाले थे, जिन्होंने अपने दिल और दिमाग की शक्ति से इन वेदों को सुना था, उनको समझा था, उन पर मनन किया था, फिर उसको आगे बढ़ाया था। ठीक है, अब जो हमारे वेद हैं उनको अपौरुषेय भी कहा गया है, जिसका मतलब होता है कि इन्हें किसी व्यक्ति द्वारा नहीं लिखा गया है। ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, इनका कोई ऑथर नहीं है। हमारे सभी वेद दैवीय हस्तक्षेप यानी कि डिवाइन इंटरवेंशन से प्रकट हुए थे, जो भी हम आगे समझेंगे, और आज तक ये अपरिवर्तनीय अनमॉडिफाइड है, एज इट इज। शुरू से अब तक ये चले आ रहे, सिंस देयर इंसेप्शन। कोई भी बदलाव इनमें अब तक नहीं किया गया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वेद मनुष्य के लिए अब तक का मिला हुआ सबसे उच्चतम ज्ञान, हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज है, जो अब तक के घटित समय और सभी युगों के लिए एक समान रूप से मान्य वैलिड रहा है, वैलिड एंड एक्सेप्टेबल रहा है। अब हिंदू धर्म ग्रंथ जो है हमारे हैं वो ये भी मानते हैं और इसी बात पर जोर भी देते हैं कि जो हमारी जो सृष्टि है, यूनिवर्सल जो क्रिएशन है, वो अनादि है। अनादि का मतलब होता है जिसका कोई शुरुआत नहीं है, और शाश्वत भी है, ये कभी समाप्त भी नहीं होगी, यानी ना इसका कोई आदि है ना इसका कोई अंत है, जो हमारी सृष्टि या यूनिवर्स जो हमारा है। अब हमारे वेद कहाँ से आए और कब आए, अब ये भी जानना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले कल्प को समझते हैं। कल्प शब्द आपने अक्सर सुना ही होगा, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि फलाने का तो कायाकल्प ही हो गया। कल्प का जो लिटरल मीनिंग होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, वो है पूरी तरह से बदल जाना, अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पुराणों में जो बताई गई सबसे इंटरेस्टिंग जानकारियां हैं उनमें से एक है ब्रह्मांड की आयु की कैलकुलेशन, मतलब टोटल लाइफ स्पैन ऑफ द यूनिवर्स। जैसे हम अपने समय की गणना या मेजरमेंट ऑफ टाइम घंटे मिनट सेकंड्स में करते हैं, वैसे ही हमारे पुराणों में ब्रह्मांड की आयु, एज ऑफ यूनिवर्स की कैलकुलेशन के लिए कल्प को यूनिट माना गया है। अब कल्प क्या है? तो हमारे पुराणों के अनुसार कल्प समय की ही एक इकाई या यूनिट है, जिसकी लंबाई ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर होती है। मतलब एक कल्प बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन। चलिए सरल भाषा में इसको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे एक साल में 365 दिन होते हैं, यानी 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। लेकिन हमारे पुराणों में एक साल को 360 दिनों का माना गया है, जिसे हम मानव वर्ष या ह्यूमन ईयर भी कहते हैं। अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है, और वो ये है कि क्यों एक सर्कल में भी 360 डिग्री ही माने गए हैं, कम या ज़्यादा क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में, यानी एक चक्कर पूरा करने में लगभग 360 दिन का ही समय लगता है। हमारे ईयर में 365 और पुराणों में वर्णित है 360। तो पुराणों से सीधे उठा करके ये जो हमारे वेस्टर्न मैथमेटिशियंस ने सीधे उसको वैसे ही ले लिया है। चलिए विषय पर आते हैं। अब हमारा एक साल पूरा होता है 365 दिन में। तो जब हमारा एक साल पूरा होता है तब देवताओं दैत्यों का केवल एक दिन पूरा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि देवताओं का एक साल हमारे 360 साल के बराबर होगा, और देवताओं का ये एक साल दिव्य वर्ष कहलाता है, दिव्य वर्ष। अब दुनिया बनाने वाले ने हमारे टोटल टाइम को 4 युगों में बांटा, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। अब इन चारों युगों की अवधि उसने दिव्य वर्षों में ही हमें बताई है। कैसे? सतयुग में 4800 4800 दिव्य वर्ष होते हैं, त्रेता युग में 3600 दिव्य वर्ष होते हैं, द्वापर युग में कुल 2400 दिव्य वर्ष होते हैं, और कलयुग में कुल
1200 दीप वर्ष होते हैं, यानी कि कलयुग सबसे छोटा है, सतयुग सबसे बड़ा है। इन चारों युगों के समय को अगर हम जोड़ दें तो उसे चतुर्युग या महायुग भी कह सकते हैं या कहते हैं, जो कि कुल मिलाकर 12,000 दीप वर्षों का होगा। अगर हम इसे एक महायुग को ह्यूमन ईयर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको हमें गुणा करना पड़ेगा 360 इंटू 12,000, वो आएगा 43,20,000 ईयर्स, ह्यूमन ईयर्स। ओके, इसके बाद आता है मनवंतर, जो 71 महायुगों के बराबर होता है, और इस एक मनवंतर पर एक विशेष मनु का शासन होता है, और इस मनु शब्द से ही मनुष्य शब्द की उत्पत्ति हुई। इसके बारे में हम कहीं बाद में बात करेंगे। तो इसके बाद आता है एक कल्प, जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब एक कल्प जो होता है वो बराबर होता है 14 मनवंतर के, ठीक है। और अब हमारे ब्रह्मांड के जो रचयिता हैं ब्रह्मा जी, उनके एक पूरे दिन में 2 कल्प होते हैं, एक कल्प दिन में, एक कल्प रात में। और इसके अलावा ब्रह्मा जी के पूरे दिन पर टोटल 28 मनु शासन करते हैं, यानी 14 मनु दिन में शासन करते हैं, 14 मनु रात में शासन करते हैं। या मोटे शब्दों में कहें तो ब्रह्मा जी के दिन में 28 घंटे होते हैं, यही वो जो इन 28 मनु से बताए गए हैं। तो अभी आपकी अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो हमारे ऊपर चल रहा है वो 7वें मनु का शासन चल रहा है, जिनका नाम है वैवस्वत। और जो कल्प अभी चल रहा है उस कल्प का नाम है श्वेत वराह। ओके, अब आप एक बड़ी मजेदार बात देखिए कि हमारे पुराणों में बताया गया है कि प्रत्येक कल्प के बाद एक महाप्रलय होती है और संपूर्ण ब्रह्मांड और पृथ्वी का विनाश हो जाता है और सब कुछ दोबारा से बनता है। आप गूगल करके देख लीजिए, पृथ्वी और हमारी पृथ्वी की आयु भी जो बताई है नासा ने, ठीक इतनी बता रखी है, लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स। और ये पहले से ही हिंदू धर्म में ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो ये सरप्राइजिंग है ना। तो आप गूगल करके देखिएगा कि एज ऑफ अर्थ एज पर नासा। अब ब्रह्मा जी के एक साल को ब्रह्मवर्ष कहा जाता है, जिसमें ब्रह्मा जी के 360 दिन होते हैं। ब्रह्मा जी के 100 साल यानी 100 ब्रह्मवर्ष को हम एक महाकल्प बोलते हैं। और एक महाकल्प के पूरे होने के बाद ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है और पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है और एक बार फिर से हिरण्यगर्भ की स्थापना होती है। अब ये हिरण्यगर्भ एक अलग ही कॉन्सेप्ट है जो हमारे वेदों में दिया हुआ है, इसके बारे में भी कभी चर्चा करेंगे। तो इसी नियम के अनुसार हमारे पिछले ब्रह्मांड के अंत में, जब पिछला ब्रह्मांड नष्ट हुआ था तो एक महाप्रलय हुई थी, जिसमें वो पिछला ब्रह्मांड पूरी तरह से नष्ट हो गया और एक बार से फिर जो वर्तमान ब्रह्मांड है, जिसे हम श्वेत वराह कह रहे हैं, इसकी स्थापना हुई। अब ये कैसे हुई? अब क्योंकि ब्रह्मा जी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी क्रिएशन, तो इसके लिए ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड की रचना करने के लिए इस कल्प यानी श्वेत वराह कल्प की शुरुआत में ध्यान लगाया, मेडिटेशन किया कि भाई इस नए को हम कैसे बनाएं, ठीक है, क्योंकि उसको बनाने के लिए उनको नॉलेज की जरूरत थी। अब इस ध्यान को लगाने के कारण वो जो महान ईश्वर, हम परमेश्वर भी जिसे बोलते हैं, ओम की ध्वनि के साथ, साउंड ऑफ ओम के रूप में उनके सामने प्रकट हुए, जिसे हम ओंकार या प्रणव भी कहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और यही कारण भी है कि ओम शब्द का हिंदू धर्म में इतना अधिक महत्व क्यों है। ओम को पूर्णता का प्रतीक माना गया है, एज ए सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट। हिंदू धर्म का सबसे पवित्र सिंबल ओम को इसीलिए माना गया। और इसी के बाद ब्रह्मा जी ने उस परमेश्वर या ओमकार से प्रार्थना की कि हे प्रभु मेरे को नॉलेज दो जिससे मैं नए ब्रह्मांड की रचना कर सकूं। इसके बाद ओम की ध्वनि का वाइब्रेशन हुआ, कंपन हुआ और उस परमेश्वर ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की उत्पत्ति की और उसका ज्ञान ब्रह्मा जी को ट्रांसफर कर दिया। और ये ज्ञान किसी लिखित या मौखिक रूप में नहीं था, ये माइंड टू माइंड था, टेलीपैथी कह सकते हैं, ब्लूटूथ कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए, ऐसे ट्रांसफर हुआ। उसके बाद इसी सर्वोच्च ज्ञान, अल्टीमेट नॉलेज का यूज करके ब्रह्मा जी ने इस वर्तमान ब्रह्मांड का निर्माण किया जिसमें हम रह रहे हैं अभी। हाँ, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो चारों वेद हमारे ब्रह्मांड के निर्माण से पहले भी मौजूद थे, ठीक है। बाद में कुछ समय के बाद इन चारों वेदों को ऋषि वेद व्यास ने कोडिफाई किया या संहिताबद्ध किया, कहीं पे इनको मेंशन किया और इनको फिर दुनिया के सामने रखा। पहले ये माइंड टू माइंड चल रहा था, उसके बाद ये ग्रंथों के रूप में आगे बढ़ाया गया। तो उन्होंने वेदों का ये ज्ञान अपने शिष्यों, जो कि पैल, वैशंपायन, जैमिनी, सुमंतु आदि ऋषि थे, उनको बताया। उन्होंने फिर इसी ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आने वाले जो उनके शिष्य थे उनको दिया। फिर वही ये ज्ञान आगे बढ़ता चला गया और हमारे पास तक पहुंचा।
तो इस प्रकार वेद हजारों वर्षों से हमारे पास चलते चले आए हैं और उन्हें आमनाय भी कहा जाता है। आमनाय का मतलब होता है जो परंपरा से हमारे पास चलता चला आया है। तो आप समझते हैं कि इन वेदों में आखिर लिखा क्या है। अब जो ऋग्वेद है हमारा, ऋग्वेद में ज़्यादातर ईश्वर की स्तुतियाँ, ग्लोरिफिकेशन ऑफ गॉड्स शामिल है। यजुर्वेद को देखें तो उसमें मुख्य रूप से धार्मिक अनुष्ठानों, रिलीजियस फंक्शंस और संस्कारों यानी रिचुअल्स में उपयोग किए जाने वाले नियम के बारे में व्याख्या की गई कि आपको किस समय किस धार्मिक अनुष्ठान में क्या करना है। अब सामवेद में ऋग्वेद के ही छंद हैं जो कि संगीत, म्यूजिक या लय पर आधारित हैं, और अथर्ववेद में मनुष्य को उसके रोजमर्रा जीवन और दुनियादारी के मामलों में कैसे काम करना है, कैसे बिहेव करना है, उसके बारे में जानकारी दी हुई है। ठीक है, तो हुआ मेन कंटेंट चारों वेद का। अब ये वेद अपने आप में संपूर्ण नहीं है, इनके भी अनेक भाग या डिविजन्स हैं, जैसे कि मंत्र, ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब जिनमें अनुष्ठान, रिलीजियस फंक्शंस में कौन कौन से मंत्रों का उपयोग और कैसे यूज करना, ये तरीका बताया गया। अरण्यक, अनुष्ठानों की रहस्यमय व्याख्याएं, और चौथा है उपनिषद। इन चारों में उपनिषद सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उपनिषद वेदों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उपनिषदों में दिया गया ज्ञान मनुष्य के अज्ञान को समाप्त करता है और उसे जीवन जीने की नई राह दिखाता है। मतलब इग्नोरेंस को खत्म करता है उपनिषद का जो ज्ञान दिया, इसलिए इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। अब कुल मिलाकर हमारे पास टोटल 108 उपनिषद हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद हैं जैसे ईश है, प्रश्न है, मुंडक, मांडूक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक से बना हुआ है। इट कंटेन्स एसेंस ऑफ द फिलोसफी ऑफ वेदास। उपनिषद में मतलब उसका सार दिया हुआ। यह मानव जाति के लिए अब तक के ज्ञात सबसे महानतम सत्यों को उजागर करते हैं हमारे उपनिषद, इसलिए उनकी इतनी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि वेदों की भाषा बहुत गूढ़ है, उपनिषद में उसकी व्याख्या करके दिया हुआ है। अब हिंदू धर्म ग्रंथों का जो अगला समूह है वह है उपवेद, यानी सबसेट ऑफ वेद, और ये टोटल 4 हैं। पहला है आयुर्वेद। तो ये 4 कौन से? आयुर्वेद, धनुर्वेद, अथर्ववेद और गंधर्ववेद। तो पहला है हमारा आयुर्वेद। आयुर्वेद के बारे में आप जानते हो कि शरीर को कैसे निरोगी रखा जाए, कैसे लंबा जिया जाए, जड़ी बूटी का उपयोग कैसे किया जाए, ये सब आयुर्वेद में दिया गया है। तो हमारे प्राचीन काल में जो भारतीय चिकित्सा पद्धति थी बहुत ही ज़्यादा डेवलप थी, विकसित थी, और इनमें स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले जो उपचारात्मक पक्ष है इसका, ट्रीटमेंट सेक्शन के साथ साथ सर्जरी भी इसमें अवेलेबल थी। तो आयुर्वेद में बताई गई जो भारतीय चिकित्सा प्रणालियां हैं उनको आज बहुत सारे देशों ने अपने मेडिकल साइंसेज में एज इट इज़ शामिल किया हुआ है। अब प्राचीन हिंदू चिकित्सकों में सबसे जो महान थे वो चरक थे, क्योंकि ये वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने निजी लाभ के बारे में बिना सोचे रोगों की बीमारी को दूर करने के लिए आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की बात करी थी। ठीक है, इसी प्रकार आयुर्वेद में ही देखें तो प्राचीन भारत के जो महान सर्जन, शल्य चिकित्सक सुश्रुत भी थे, और उन्होंने उस समय उपयोग में आने वाली सर्जरी के उपकरणों का उसमें उल्लेख किया हुआ है। ठीक है, उस समय जो भारत में प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत उन्नत विज्ञान हुआ करती थी, जिससे 18वीं शताब्दी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत से वेस्टर्न कंट्रीज में ले जाया गया। ओके, तो दूसरा उपवेद है वो है धनुर्वेद। इसमें तीरंदाजी और हथियारों के उपयोग की विद्या के बारे में बताया गया है। तो हम इस प्राचीन ग्रंथ में हाथ से प्रयोग किए जाने वाले जो प्रत्येक हथियार उसका वर्णन किया है, तलवार, तीर कमान, इन सब के बारे में। और इसमें यह भी बताया गया है कि हथियारों का उपयोग केवल बुराई के विनाश के लिए करना है, यानी हर समय आप लड़ाई नहीं करनी है, तो उसके नियम भी लिखे गए हैं इसमें। और ये बताया गया है कि युद्ध की जरूरत केवल शारीरिक रूप से कमजोर लोगों को ध्यान में रखकर पवित्र पुरुषों, भिक्षुकों और महिलाओं और बच्चों की रक्षा के लिए ही युद्ध करना चाहिए, इसके अलावा उसका कोई और प्रयोजन नहीं होना चाहिए। अब युद्ध के लिए जो बनाए गए नियम हैं उनका कड़ाई से पालन करने की बात भी कही गई है। एग्जाम्पल के लिए विरोधी सेनाओं को सूर्यास्त के समय हथियार डाल देने चाहिए और लड़ाई अगले दिन ही करनी चाहिए दोबारा से शुरू, और सूर्यास्त के बाद युद्ध खत्म होने के बाद वो एक आपस में एक दूसरे मिल सकते हैं। आपने महाभारत में देखा भी होगा कि कौरव और पांडव युद्ध के बाद शाम को बातचीत किया करते थे। तो ये सब इसी उपवेद में दिया गया है। तीसरा उपवेद है गंधर्ववेद, जो संगीत और नृत्य के बारे में बात करता है। इसे ऋषि भरत ने लिखा था और इस विषय पर दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है। अब वेद श्रुति के माध्यम से ही आगे बढ़ाए गए थे, तो इसलिए कैसे बोलना है, क्या बोलना है, किस लय ताल, किस रिदम में बोलना है, इस पर बहुत ज़्यादा इसमें जोर दिया गया है। ठीक है, संगीत और लय पर जोर देने के लिए जो साउंड अकाउस्टिक्स थी, यानी ध्वनि के जो सिद्धांत थे, उसको इस उपवेद में बहुत ही हाई लेवल तक
बढ़ाया गया है, मतलब हाई स्टैंडर्ड तक इसको स्थापित किया गया है। अब प्राचीन भारत में अनेकानेक प्रकार के वाद्य यंत्र हुआ करते थे, जिनमें ताल वाद्य यानी कि ड्रम, वायु वाद्य यंत्र जैसे बांसुरी, या तार वाले वाद्य यंत्र जैसे वीणा, ये भी सब शामिल थे और उपयोग किए जाते थे, और ये आज भी यूज हो रहे हैं। तो इन्हीं सब के बारे में, जो कैसे कहाँ कब बजाया जाए, ये बताया गया है। ठीक है, तो चौथा उपवेद है, वो है अर्थशास्त्र। यह राजनीति, पॉलिटिक्स, राज्य प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और वाणिज्य, कॉमर्स के नियमों के बारे में बताता है, जो हमारा अर्थवेद है। इसके बाद आते हैं 6 वेदांग। वेदांग का मतलब होता है वेदों का अंग, और इन्हीं वेदांगों में वेदों की और ज़्यादा व्याख्या की गई है। तो सबसे पहला जो वेदांग है वो है शिक्षा, जो कि ऋषि पाणिनि द्वारा रचा गया था। इसमें शब्दों के उच्चारण से संबंधित नियम दिए गए, यानी कि रूल्स ऑफ फोनेटिक्स, कैसे बोलना है, मतलब वेदों को बोलते समय मंत्र इत्यादि का उच्चारण, अटरेंस कैसे करें, ये बताया गया है। कि आपने मंत्रों में सुना होगा ना कि अगर गलत उच्चारण हो गया तो मामला खराब हो जाता है। वेदांग का दूसरा हिस्सा व्याकरण, इसमें ग्रामर दी हुई है, यानी जो वेद लिखे गए हैं हमारे, जो उनको कोडिफाई किया गया है, तो किस प्रकार की ग्रामर का यूज़ किया जाए, तो उसके बारे में इसमें दिया है। तीसरा वेदांग है निरुक्त, जो वैदिक मंत्रों के शब्दों की व्युत्पत्ति, मतलब किस प्रकार का शब्द कहाँ और क्यों प्रयोग किया जाए, ये बताता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो ये वेदों का एटिमोलॉजी है, शब्दों का विज्ञान है। इसमें शब्दों के निर्माण और उनके अर्थ से संबंधित सभी रूल्स, सेट ऑफ रूल्स दिए हुए हैं। ठीक है ना, क्योंकि पर्यायवाची भी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कौन सा कहाँ उसमें दिया गया है। तो चौथा है छंद शास्त्र, छंदीकरण करना, किसी चीज को किस रूप में लिखना, मीटरिंग करना उसकी, मतलब जो बोला गया उसको एक लय में बनाना ताकि इजीली याद हो जाए, वो दिया हुआ है चौथे में, छंद में। पांचवा है धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि से संबंधित, जो हमारा वेदांग है उसके बारे में दिया गया है, पांचवा। और छठा और सबसे इंपॉर्टेंट वेदांग है ज्योतिष, जो खगोल और ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी की बात करता है। तो ज्योतिष के ज्ञान का उपयोग प्राचीन भारत में शांति और युद्ध की घटनाओं के शुभ समय को निकालने के लिए किया जाता था। ये बात बहुत ध्यान देने वाली बात है। लेकिन 6ठी शताब्दी के बाद ज्योतिष का उपयोग भविष्य कथन, आदमी का भविष्य बताने के लिए किया जाने लगा। ठीक है ना, ज्योतिष का जो मूल उद्देश्य था वो कुछ और था। अब थोड़ा भारतीय गणित के योगदान की बात भी कर लेते हैं। तो पूरी दुनिया आज भारतीय गणित का लोहा मानती है। शून्य या जीरो की अवधारणा हो, बीज गणित, अलजेब्रा हो, या दशमलव प्रणाली हो, डेसिमल सिस्टम्स की बात हो, तो इन सब की उत्पत्ति प्राचीन भारत में ही हुई है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ईश उपनिषद में ने दुनिया को ये सिखाया कि अनंत, इन्फिनिटी को अगर हम किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, प्राचीन खगोल शास्त्री जो हुआ करते थे आर्यभट्ट, उनका मानना यह था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर काटती है, न कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर काटता है। विषुवों, इक्विनॉक्सिस का ज्ञान, सूर्य चंद्रमा की गति और ग्रहण की सटीक भविष्यवाणियाँ हमारे प्राचीन खगोलविद कर दिया करते थे। तो इससे पता चलता है कि उनकी नॉलेज कितनी डीप हुआ करती थी। जयपुर में हमारी सोलर ऑब्जर्वेटरी है, वेधशाला है, अपने मैन मेड सटीक उपकरणों के साथ इस बात का सीधे संकेत देती है कि हमारे पूर्वज कितने नॉलेजेबल थे, कितने रहे होंगे भाई वो। तो अब तक जो भी बताया गया वो सब श्रुतियाँ वेदों का हिस्सा है और हिंदू धर्म ग्रंथ के बारे में बताता है। ठीक है, अब दूसरे सेट की बात करते हैं। तो हिंदू ग्रंथों का दूसरा जो समूह है वो है स्मृतियाँ, जिसका अर्थ है जो याद किया जाए। कुल मिला के हमारे पास 18 स्मृतियाँ हैं। तो जैसा कि पहले बताया गया है कि श्रुतियाँ दैवी उत्पत्ति, डिवाइनली ओरिजिनेटेड हैं, वहीं इसके ऑपोजिट जो स्मृतियाँ हैं, जो मानव रचना, यानी कि ह्यूमन रिटन मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब आदमी ने लिखा है उनको। तो स्मृतियाँ मनुष्य को यह बताती हैं कि उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह बिहेव करना चाहिए, उसको अपने दैनिक डेली कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, इस बारे में उसको इसमें स्मृतियों में बताया गया है। अब मनुष्य को किसी भी समुदाय, कम्युनिटी, अपने समाज में, राष्ट्र में किस प्रकार के नियम कायदों का पालन करना चाहिए, उसका इनके प्रति क्या कर्तव्य हैं, इस बारे में सारी गाइडेंस इसमें स्मृतियों में दी गई है। अब ये स्मृतियाँ देश, काल और पात्र के अनुसार परिवर्तनशील हैं, जिसका मतलब हुआ कि इनको समय और जरूरत के अनुसार अमेंड कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं, कई बार संशोधित हुई भी हैं। तो अब हमने अब तक ये जान चुके हैं कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के एक कल्प में एक दिन एक कल्प के बराबर होता है। ठीक है, अब इस एक कल्प को
या ब्रह्मा जी के एक दिन को 4 युगों में विभाजित किया गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, जो अभी भी चल रहा है कलयुग। तो ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि प्रत्येक युग के अपने अपने कानून निर्माता, लॉ मेकर्स हुए हैं। जैसे इसमें कुछ मेन है, मनु, जैसे मनु संहिता के बारे में सुना होगा हमने, मनु संहिता ही फॉलो होती है कई जगह पे। याज्ञवल्क्य, संख्य, इन लोगों ने, ये मेन मेन ऋषि हुए जिन्होंने इसको लॉ ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट्स बनाए हुए हैं। तो इनमें सबसे पुराने वैसे तो मनु हैं, लेकिन जो सामाजिक कानून जो हम आज फॉलो करते हैं वो हम याज्ञवल्क्य के बनाए हुए फॉलो करते हैं। मनु के, हल्दो मनु का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है, बट वट मैक्सिमम भी फॉलो याज्ञवल्क्य। शादी कैसे करनी है, माता पिता कौन है, क्रियाक्रम कैसे होगा, जन्म संस्कार क्या है, ये सब उसमें ही लिखा हुआ है। अब हिंदू धर्म बहुत फ्लेक्सिबल है, ये सभी मान्यताओं को लेके चलता है और समय के अनुसार अपने आप को समय की जरूरत के अनुसार मॉडिफाई भी कर लेता है। तो इसलिए हिंदू धर्म में कहीं भी कट्टरता या इनटॉलरेंस, असहिष्णुता के लिए कोई भी जगह नहीं है। तो शुरुआत से ही इन श्रुतियों स्मृतियों को विद्वानों द्वारा पढ़ा गया, उनके द्वारा याद किया गया, और फिर उन्होंने उस समय के राजा, शासक, पुजारी, उनके मंत्रियों के द्वारा इसको समाज में इम्प्लीमेंट कराया, लागू किया गया, और तब से अब तक चला आ रहा है। इसके बाद बारी आती है महाकाव्यों की, द एपिक्स ऑफ हिंदूज। तो अब हर व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा समझदार तो नहीं होता कि उसके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो वेदों, उपनिषदों, स्मृतियों को पढ़ सके, उनको समझ सके। तो इसलिए एक तीसरा समूह बनाया गया जिसे इतिहास या महाकाव्य कहा जाता है। इन महाकाव्यों को कुछ इस तरीके से लिखा गया कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखी गई जो बातें हैं वो सभी को आसानी से समझ में आ जाए। तो इन महाकाव्यों को मेनली कहानियों के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपनिषदों की फिलॉसफी को आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया गया है, ताकि अपने जीवन में वो इसको यूज़ कर सकें। तो हिंदू धर्म के कुछ महान महाकाव्य, रामायण, महाभारत, योग वशिष्ठ, ये कुछ इम्पोर्टेंट महाकाव्य हैं। ये सभी साधारण व्यक्तियों के दिमाग पर बिना कोई दबाव डाले, जोर डाले, बड़ी आसानी से उसको जीवन के जो महानतम सत्य, बड़ी बड़ी बातें सिखा देती हैं। क्योंकि इनकी भाषा बहुत सरल है, इसलिए इनको समझना भी बहुत सरल है, सुगम है। तो इसी कारण रामायण और महाभारत को आज भी कम पढ़े लिखे और अशिक्षित हिंदू भी अच्छी तरह समझ लेते हैं, क्योंकि ये महाकाव्य सदियों से कहानियों के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाए जा रहे हैं। अब इन दोनों महाकाव्यों में सबसे अधिक जो लोकप्रिय वो है रामायण। इसे आदि काव्य, दुनिया की पहली काव्य रचना के रूप में भी हम जानते हैं, और इसे जो है हमारे महान ऋषि वाल्मीकि ने लिखा था। ओके, तो ये तो हुई महाकाव्यों की बात। अब बात करते हैं पुराणों की। पुराणों से ही पुराना शब्द बना है। श्रुति, स्मृति, महाकाव्य के बाद जो हमारे पास हिंदू ग्रंथों का चौथा सेट है वो है पुराण। हमारे पास टोटल 18 पुराण हैं, जिनमें भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, ये सारे पुराण आपने नाम सुने होंगे, तो ये सारे आते हैं। पुराण केवल विद्वान, बुद्धिजीवी या आध्यात्मिक रूप से विकसित लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये बच्चों से लेकर साधारण व्यक्तियों के लिए भी पढ़ने और समझने योग्य हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें ऐसी छोटी छोटी कहानी के रूप में लिखा गया है जो बड़ी ही सरलता से वेदों और धर्मशास्त्रों का सुगमतापूर्वक ज्ञान करवा देती है। ओके, पुराणों में लिखी गई जो ये कल्पनाशील कहानियाँ, इमेजिनरी स्टोरीज हैं, सभी व्यक्तियों के लिए धार्मिक शिक्षा का आधार बन जाती हैं, और ये उसे नैतिकता, मॉरलिटी सिखाने में बहुत मदद करती हैं। अब पुराणों में वर्णित ये कहानियाँ जो हैं मनुष्य के लिए गाइड का भी काम करती हैं, क्योंकि ये बताती हैं कि हमें समाज में किस प्रकार व्यवहार करना, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, किस परिस्थिति में हम किस प्रकार का निर्णय लें ताकि सबका भला हो। इसमें योगदान दादा दादी, नाना नानी का भी रहा है। उन्होंने अपने पोते पोतियों को कथा कहानी सुना सुनाकर, पंडितों, पुजारियों और कथावाचकों ने प्रवचन द्वारा लोगों को सुना सुनाकर हमारे पुराणों की सारे एसेंस को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, जब हम किसी प्राचीन मंदिर में जाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ की मंदिर की दीवारों पर भी इन्हें पौराणिक कहानियों को तराशा गया है। ऐसा क्यों किया गया? ताकि वहाँ जाने वाले लोगों को शिक्षित करने के लिए ये उनका एक विजुअल मेथड था, दृश्य विधि। अब ग्रंथों का जो 5वां सेट है, ठीक है, वो है आगम। आगम के भी कई भाग, सेक्शंस हैं। आगम के पहले भाग को ज्ञान पद कहा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से ये बताया गया कि देवताओं की पूजा क्यों करनी चाहिए, किस लिए करनी चाहिए, उसके पीछे रीज़न क्या है, उसको स्पिरिचुअल वे में समझाया गया है। ठीक है,
आगम का जो दूसरा भाग है वो कहलाता है योग पद। योग पद में अलग अलग तरह से की जाने वाली जो पूजा पाठ है, मेथड्स ऑफ वर्शिप के लिए आवश्यक ज्ञान, योग किस प्रकार करना है, मेंटली क्या डिसिप्लिन फॉलो करना है, फिजिकली क्या करना है, ये सब उसके बारे में बताया गया है आगम के दूसरे सेक्शन में। आगम का जो तीसरा सेक्शन है उसको कहते हैं क्रियापद। और इस क्रियापद का एक महत्वपूर्ण खंड है मंदिर निर्माण के बारे में। अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ है अभी जनवरी में, उसका उद्घाटन। तो अक्सर हम देखते हैं कि दुनिया में कहीं भी कोई मंदिर स्थित हो, उस मंदिर का बाहरी वास्तु आर्किटेक्चर कैसा भी हो, लेकिन उस मंदिर को बनाने की जो प्लानिंग है, जो योजना है, वो सेम रहती है। जैसे कुछ मंदिरों के बाहर जो मंडप होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, कहीं कहीं मंदिरों में बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, लेकिन सबकी जो मूल योजना है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो सेम रहता है, जैसा कि आगम के तीसरे खंड में बताया गया है। और मंदिरों में की जाने वाली पूजा भी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जैसे किसी किसी मंदिर में गर्भगृह होता है, कहीं नहीं होता है, कहीं कहीं मंदिर में परिक्रमा के लिए संकीर्ण रास्ते बनाए जाते हैं। तो ये जो सभी स्टैंडर्ड्स हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आगम में दिए हुए हैं तीसरे हिस्से में। अब आगम के तीसरे खंड में देवताओं की आकृतियों या मूर्तियों को तलाशने के जो महत्वपूर्ण नियम है उसके बारे में बताया गया है। जैसे अगर भगवान श्री राम की मूर्ति बनानी है तो राम का धनुष धारण करने का क्या तरीका होगा, उनकी भुजाओं की लंबाई क्या होगी, सीता जी की सुंदरता की मुद्रा में क्या क्या रखना है, ये सब उसमें दिया गया है, उसी को फॉलो किया जाता है। अब एक ही जगह डेविएशन देता है हमारा तीसरा आगम, वो देता है कि जब आप मूर्ति या कोई छवि बना रहे हैं तो उस मूर्ति के चेहरे और शारीरिक विशेषताओं को उस क्षेत्र की लोकल विशेषताओं के अनुसार रख सकते हैं। जैसे अगर नॉर्थ इंडिया में भगवान राम की मूर्ति बनाई जाती है तो वो गोरे रंग की होती है, गौर वर्ण की होती है, और दक्षिण भारत में वही राम की मूर्ति बनाई जाती है तो श्याम वर्ण की होती है। तो ये सारे जो रूल्स हैं ये सारे हमारे आगम के तीसरे खंड में दिए हुए हैं। आगम आपने सुना नहीं होगा ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगम का जो चौथा खंड या भाग है उसे चर्या पद भी कहा जाता है। चर्या का अर्थ होता है बिहेवियर या आचरण। इसमें बताया गया है कि हमें अपने घर समुदाय घर वालों के प्रति किस प्रकार के कंडक्ट का पालन करना चाहिए, या हमसे कोई गलती हो जाए तो हम प्रायश्चित किस प्रकार से करना। तो समाज के रूल्स के बारे में चौथे आगम के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, 4 हमारे आगम हो गए। अब लास्ट जो समूह है हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों का वो है दर्शन, फिलॉसफी। अब दर्शन का शाब्दिक अर्थ होता है दृष्टिकोण या देखने का नजरिया। अब जैसे आधा पानी से भरा हुआ गिलास किसी को आधा भरा और किसी को आधा खाली दिखाई दे सकता है, या कोई मानता है कि अंडा पहले आया, कोई मानता है मुर्गी पहले आई। तो ये सब एक ही बात को देखने समझने के अलग अलग दृष्टिकोण हैं, या यूँ कहें अलग अलग दर्शन हैं। तो इसमें दार्शनिक विचारधारा के 6 मुख्य विद्यालयों को वर्णित किया गया है दर्शन शास्त्र में। जो हमारा दर्शन शास्त्र है उसमें ये कौन कौन से हैं भाई? ये हैं गौतम ऋषि द्वारा स्थापित न्याय दर्शन, कणाद द्वारा वैशेषिक दर्शन, कपिल मुनि द्वारा सांख्य दर्शन, पतंजलि का योग दर्शन, जैमिनी द्वारा वर्णित मीमांसा, और व्यास द्वारा वर्णित जो हमारा वेदांत है जो अभी करंटली चल रहा है। ठीक है, तो पहला है न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन हालांकि इतना लोकप्रिय नहीं है, लेकिन ये लॉजिक और रीजनिंग की बात करता है, या वाद व डिबेट्स पर इसका जोर है, इम्फेसिस है, जो सदियों से भारत में सभी प्रकार की सोच और विचारधाराओं को कुछ न कुछ प्रभावित जरूर किया। मतलब वो कहता है डिबेट करो और जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको जीतो। या अमेरिका में आजकल डिबेट हो रही है, वो यहीं से निकल के आई है, जो प्रेसिडेंशियल रेस के लिए होती है। तो दूसरा दर्शन वैशेषिक दर्शन है, जिसमें ब्रह्मांड यूनिवर्स के बारे में बात की है। ये पहला है ऐसा दुनिया का जिसने ब्रह्मांड में ये बताया कि ब्रह्मांड असंख्य अणु और परमाणु से मिलकर बना हुआ है और प्रत्येक अणु परमाणु की अपनी अलग अलग विशेषता है। ठीक है, ये उसमें निकल के आया। तीसरा दर्शन है सांख्य दर्शन, जो तर्क और अनुमान, लॉजिक एंड इन्फ्रेंस पर जोर देता है, और उसका मानना है कि इस ब्रह्मांड में 2 ही तत्व मौजूद है, वो है पुरुष और प्रकृति। ठीक है। चौथा दर्शन है योग दर्शन। वो सांख्य दर्शन को कुछ हद तक मानता है कि ब्रह्मांड में पुरुष और प्रकृति तत्व हैं, लेकिन वो ये कहता है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए दर्शन, जो ईश्वर प्राप्ति के लिए आपको माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, मन के थ्रू ही रास्ता जाता है। पांचवा दर्शन मीमांसा। मीमांसा एक संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है डीप एनालिसिस और महसूस का, डीप इन्वेस्टिगेशन। जेमिनी ने इसका प्रस्ताव रखा था, और जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं उसके बारे में इसमें बात की गई है, और इसी दर्शन में स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट दिया गया है। इसी में बताया गया भैया अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, खराब करोगे नरक में जाओगे। तो वो कॉन्सेप्ट इसी दर्शन से निकल के आता है। छठा दर्शन है वेदांत, जिसका अर्थ होता है वेदों का अंत। तो वेदों
इसके जो रचयिता थे वो मेन रूप से 3 रचयिता रहे हैं इसके। तो वेदांत अपने सिद्धांतों को उपनिषदों पर आधारित करता है और ये सबसे ज़्यादा मान्य है, ठीक है ना। वेदांत, हिंदू वेदांत दर्शन ने प्राचीन काल से ही बाकी दुनिया के जो महान विचारक रहे हैं, जैसे प्लूटो, स्पिनोजा, नीत्शे, शोपेनहावर जैसे यूरोपीय दार्शनिकों को भी हमारे वेदांत ने प्रभावित किया। अगर उनकी बातें सुनोगे तो आपको इनका भी, वेदांत का भी कुछ कुछ अंश उनकी बातों में झलकता हुआ दिखाई देगा। वेदांत सिखाता है कि परमेश्वर तक आदमी अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से ही पहुंच सकता है। इसके अलावा वेदांत दर्शन ये मानता है कि जो ज्ञान का मार्ग है, पाथ ऑफ नॉलेज है, वही सबसे इम्पोर्टेंट है और बाकी जो इतने रास्ते बताए गए वो सिर्फ केवल एक स्टेप्स भरें, कदम भरें परमात्मा तक पहुंचने के। और हमें टायरलेस इन्वेस्टिगेशन करते रहनी चाहिए, कोशिश करते रहनी चाहिए ताकि हम ईश्वर को प्राप्त कर सकें। तो ये तो हम पाते हैं कि आज से हजारों साल पहले भी हमारे पूर्वजों ने जो हमें सिखाया था वो आज भी कितना वैज्ञानिक और कितना प्रासंगिक, रिलेवेंट है, कितना साइंटिफिक है। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।